Hey students, welcome to the channel J Thakur's Chemistry. So today we are here to discuss about an important topic, that is a atypical flower under the chapter reproduction in plants. So in the previous video we have discussed about the definition of reproduction. What is the reproduction? So reproduction is the process in which living things produce young ones of their own kind. मीन रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग थिंग्स अपने जैसे बेबीज को बर्थ देते हैं, दैट इज द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. सो अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द फ्लावर, कि हम फ्लावर के बारे में पढ़ ही क्यों रहे हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है. तो फर्स्टली हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स प्लांट्स. मीन प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन के कौन से वेज होते हैं, रिप्रोडक्शन में कौन से पार्ट्स हेल्प करते हैं प्लांट. तो हमें ये सब पहले देखना होगा. सो नाउ फ्लावर is the part of plant which is the main reproductive part of a plant. This helps in the reproduction in plants. फ्लावर होता है जो, दैट इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट. मीन जो भी रिप्रोडक्शन होती है प्लांट में वो फ्लावर के थ्रू होती है. सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हाउ डज ए फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन. कि जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है. So there is two questions. First question is why we are studying about the flower. Second is how does a flower help in reproduction. So first question का आंसर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है that flower is the main reproductive part of a plant. मीन जो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी सबसे पहले वो फ्लावर में होगी, इसलिए हम उसको स्टडी करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. एंड सेकेंड इज हाउ डज अ फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन. जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है. ये कब समझ आएगा, जब हम प्रोसेस को स्टडी करेंगे, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावर. तो ये क्वेश्चन आप पेंडिंग रखो, आप खुद से समझ जाओगे. जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना आगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प कैसे करता है. तो अभी मैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को रफली बता दे रही हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी फ्रूट वाला प्लांट है, फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट है, और अगर कभी आपने किसी गार्डन में किसी प्लांट को ऑब्जर्व किया है जिस पे फ्रूट्स लगते हैं तो फ्रूट कंटेनिंग प्लांट्स में क्या होता है, पहले उन पे फ्लावर्स आते हैं. मीन फ्रूट से पहले फ्लावर्स आते हैं. जैसे मेरे पास एक मैंगो का पेड़ है तो मैंगो ट्री पे जब मैंगो लगेंगे उससे पहले उस पर फ्लावर्स आएंगे. तो पहले मैंगो ट्री पे फ्लावर्स आएंगे, देन दैट फ्लावर्स चेंजेस इनटू द फ्रूट्स, और उन फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड्स. तो अगर हमारे पास फ्लावर हैं तो फ्लावर कुछ टाइम बाद जब वो उसकी पक जाएंगे फ्लावर, उसकी जो नीचे वाली ओवरी होती है, मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द ओवरी. अभी आप सुनो जस्ट. जो ओवरी होती है वो पक जाती है, देन दैट फ्लावर चेंजेस इनटू द फ्रूट एंड दैट फ्रूट्स कंटेन्स सीड्स. तो उन सीड्स की हेल्प से हम न्यू प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं ना. सो विद द हेल्प ऑफ सीड्स वी कैन ग्रो अ न्यू प्लांट. तो ऐसे हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू करती है. पहले हमने एक सीड लिया, सीड से ट्री बना, है ना. पहले प्लांट सीड लगाया, सीड को वाटर दिया, प्रॉपर सनलाइट दिया, देन दैट सीड्स ग्रोज टू फॉर्म अ सीडलिंग. उसमें से बेबी प्लांट बाहर आया, फिर हमने प्रॉपर उसको वाटर सप्लाई देते रहे, हम उसको प्रॉपर सनलाइट सॉइल अच्छी प्रोवाइड करी, तो वो कुछ ईयर्स में ट्री बन जाएगा. तो फिर उस ट्री पे फ्लावर्स आएंगे, देन दैट फ्लावर्स चेंजेस इनटू फ्रूट्स आफ्टर सम टाइम, देन दैट फ्रूट्स कंटेन्स सीड्स. उस फ्रूट में सीड्स होंगे, फिर उन सीड्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वापस से एक न्यू प्लांट लगा सकते हैं, है ना. तो ऐसे ये सर्कल कंटिन्यू हो गया ना. सीड से ट्री बना, ट्री से हमारे पास फ्लावर आए, फ्लावर से फ्रूट आए, फ्रूट से फिर सीड आ गए, देन सीड से हमारे पास अगेन हम ट्री को ग्रो करवा सकते हैं. सो दिस इज़ द रफ साइकिल इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. लुक एट दिस साइकिल. पहले हमारे पास सीड होंगे,
देन उस सीड को हमने ग्रो करवाया, दैट ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सीडलिंग। बेबी प्लांट को हम सीडलिंग बोलते हैं। देन दैट सीडलिंग चेंजेस इनटू प्लांट और ट्री, देन दैट प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स and flowers changes into fruits after some time and that fruits contain seeds। फिर हमने उस फ्रूट से सीड्स लिए, सीड्स को वापस से ग्रो करवाया, देन अगेन फिर ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। सो दिस इज़ द रिप्रोडक्शन साइकिल। ऐसे रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर और ट्रीज़, वापस से हम ट्रीज़ ले सकते हैं, बेबी प्लांट, ट्री, सीड, ऐसे ही ये सर्कल चलता रहेगा। Now we know that there is so many trees around us which having flowers। हमने बहुत से ट्रीज देखे हमारे आसपास गार्डन में, है ना, which having flowers। तो फ्लावर्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से, मीन कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं। दो ट्रीज, हमारे पास 2 ट्रीज हैं, उन पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो हम उसको अलग कर सकते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, साइज एंड कलर। सो different trees having different kind of flowers, they may be different in shape, different in size and different in color, and some flowers have a sweet smell। ये तो आपको पता ही होगा ना, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनकी स्मेल स्वीट होती है, जैसे रोज़ फ्लावर, जैस्मिन फ्लावर, उनकी स्वीट स्मेल होती है। एंड देन सम फ्लावर्स हैव स्वीट जूसेस कॉल्ड नेक्टर। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्वीट जूसेस होते हैं, दैट जूसेस आर नोन एज नेक्टर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड नेक्टर? नेक्टर इज द स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। देखा है ना आपने, जो फ्लावर्स होते हैं जिनकी स्वीट स्मेल होती है, जिनके पास नेक्टर होता है, उन पे बीज मंडराती रहती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, है ना। तो क्यों आती हैं? टू कलेक्ट नेक्टर, because that nectar is the food for the bees, butterflies। so वो उनसे कलेक्ट करने के लिए उनके आसपास रहती हैं। so we can differentiate the flowers on the basis of shape, size and color। next is parts of a flower। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? there is 4 main parts of a flower। first part is sepal, second is petal, third is stamen and fourth is carpel। These are the 4 main parts of a flower: sepal, petal, stamen and carpel। These are the 4 parts। okay, look at this picture of a flower. This is the hibiscus flower। by using this diagram we will discuss about the different parts of a flower। so first part is sepal। sepal क्या होता है? which part of flower is known as sepal? so sepals are the outermost parts of a flower। they are mostly green and leaf like। so outermost, जब फ्लावर अभी ब्लूम नहीं किया होता है, फ्लावर अभी खिला नहीं होता है, तो जो उसके outermost कवरिंग होती है, दैट कवरिंग इज ऑफ ग्रीन लीव्स, तो उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। लुक एट दिस ग्रीन पार्ट, ये वाला लीफ वाला पार्ट इज नोन एज सेपल। सो सेपल्स आर द आउटर मोस्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। दे आर मोस्टली ग्रीन एंड लीफ लाइक। आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर की है और लीफ लाइक है। सेपल प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ फ्लावर बिफोर इट ब्लूम्स। ये फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जब तक वो कंप्लीटली खिल नहीं जाता। क्लियर? सो दिस पार्ट इज नोन एज सेपल। सो नेक्स्ट पार्ट इज पेटल। सो पेटल को हम क्या बोलते हैं? पंखुड़ियाँ। जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं, दैट इज नोन एज पेटल। सो पेटल्स आर मे बी कलर्ड और वाइट इन कलर। सो दीज आर द पेटल्स ऑफ हिबिस्कस फ्लावर। ये अब कलर्ड है ना, सो दिस इज रेड कलर्ड। सो पेटल्स आर मोस्टली कलर्ड और वाइट एंड आर सीन ओनली व्हेन द फ्लावर ब्लूम्स। ये हमें कब दिखेंगी? जब फ्लावर खिल जाएगा, जब वो खुल जाएगा ना, फ्लावर बड होती है जो खुल जाएगी, देन वी कैन सी दैट पेटल्स। सो दे यूजुअली अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। क्यों करती है अट्रैक्ट इंसेक्ट को? बिकॉज जो इनका कलर होता है वो ब्राइट कलर होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। एंड दैट पेटल्स हैविंग अ स्वीट स्मेल। देखा है ना, जैसे रोज़ की पेटल्स होती हैं, उसकी स्मेल कितनी स्वीट होती हैं, इसीलिए बीज और इंसेक्ट उसके आसपास मंडराते रहते हैं। सो दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स बिकॉज ऑफ देयर स्वीट स्मेल एंड बिकॉज ऑफ देयर स्वीट जूसेस।
So this is about the petal part of a flower. Third part is stamen. So stamen कौन सा part होता है? Look at this. ये thread like जो आपको दिख रहा है, this thread like part. This thread like and जो इसकी टिप है, इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं stamen. So stamen is basically the male reproductive part of a flower. जैसे हमारे चैप्टर नेम है रिप्रोडक्शन, सो फॉर द रिप्रोडक्शन हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों चाहिए होते हैं. तो अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावर. तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन होने के लिए फ्लावर में मेल पार्ट होना चाहिए एंड फीमेल पार्ट होना चाहिए. सो व्हाट इज़ द मेल एंड फीमेल पार्ट इन द फ्लावर? सो स्टेमेन जो थर्ड पार्ट है ऑफ अ फ्लावर, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. And each stamen consists of a long narrow filament with an anther at its tip. Means जो ये स्टेमेन है, स्टेमेन में टू पार्ट्स होते हैं. स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज एंथर एंड सेकेंड पार्ट इज फिलामेंट. सो फिलामेंट किसे बोला है? दिस थ्रेड लाइक पार्ट. Thread like narrow tube is known as filament, and at the tip of tube there is an anther. So anther plus filament is known as stamen, or you can say that stamen consists of two parts. First part is anther and second part is filament. जो thread like part है उसको आप filament बोलोगे, और जो उसकी tip है that part is known as anther. Is it clear now? Okay. So हमारे पास अभी पता चल गया आपको स्टेमेन में टू पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट. सो जैसे मैंने आपको बताया, जो फ्लावर्स होता है फ्लावर्स होते हैं उसमें टू पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट. तो मेल पार्ट कौन सा होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमेन. सो नाउ व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज द कार्पेल. सो जो मैंने फोर्थ पार्ट बताया था, दैट फोर्थ पार्ट कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो इसमें कौन कौन सी क्या इंक्लूड होगा इसमें, इसके कौन कौन से सब पार्ट्स होंगे? तो लुक एट दिस पिक्चर. सो दिस पार्ट इज द कार्पेल पार्ट. ये आपको सेंटर में ट्यूब दिख रही है ना, मिडल में फ्लावर के, दैट इज द कार्पेल पार्ट. सो कार्पेल कंसिस्ट ऑफ थ्री सब पार्ट्स. कार्पेल के फर्दर थ्री सब पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा, सेकेंड पार्ट इज स्टाइल एंड थर्ड पार्ट इज ओवरी. So there it is made up of stigma, style and ovary. So style क्या होता है? What is the style? Style is the long narrow tube that rises from basal or swollen part called the ovary. So जो इसके बेस पे पार्ट है, that swollen part, इसको हम बोलते हैं ovary. and ovary के ऊपर जो long narrow tube like part है, that part is known as style. This basal part is known as ovary and this part is known as style, and the tip of that style, जो style की tip है, that is known as stigma. The tip is known as stigma. So clear now? There is four parts of a flower. First is sepal, petal, stamen and carpel. These are the four basic parts of a typical flower. I hope you are clear with the parts of a typical flower. The next lecture we will discuss about the types of flowers. Okay, I hope you are clear with this lecture. Thank you very much for watching my video. Thank you.